Hello friends, welcome to MS Maths. In this video, we are going to discuss about Leibniz test for convergency of a series. Leibniz test से हम यही चेक कर पाते हैं कि कोई सीरीज कन्वर्जेंस है या नहीं है. कन्वर्जेंस अगर कोई सीरीज होती है उसके लिए टेस्ट करते हैं हम लेबनिज टेस्ट से. बट दिस इज फॉर ओनली अल्टरनेटिंग सीरीज. सो फर्स्ट वी हैव टू नो अबाउट अल्टरनेटिंग सीरीज. व्हाट इज द अल्टरनेटिंग सीरीज? सबसे पहले हम अल्टरनेटिंग सीरीज के बारे में जानते हैं कि अल्टरनेटिंग या अल्टरनेटिव जो सीरीज होती है वो क्या होती हैं, उसको हम देखते हैं कि अल्टरनेटिव सीरीज का मतलब क्या होता है कि जिसमें जो साइन होता है वो अल्टरनेट होता है. जैसे साइन क्या होता है, एक प्लस होता है और एक माइनस होता है. मैथमेटिकली साइन दो ही होते हैं. अगर हम बात करें किसी सीरीज में तो इनके अल्टरनेटिंग साइन होते हैं, अल्टरनेट साइन होते हैं. कैसे? फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं कोई हमारे पास में एक सीरीज यू एन है. उस यू एन को हम अगर ऐसा लिखना चाहें वो हमारे पास में हो जाएगी यू वन माइनस, ये हो जाएगा, इसको अगर हम ऐसे लिखें तो ये हो जाएगा हमारे पास में यू वन माइनस यू टू, फिर हो जाएगा प्लस यू थ्री माइनस यू फोर. ये इस टाइप से आगे चलता रहेगा. और जो इसका जनरल टर्म जो होगा लास्ट वो हो जाएगा माइनस वन माइनस वन एन माइनस वन और यू एन. सो ये जो सीरीज होती है जिसमें अल्टरनेट होते हैं, जो साइंस होते हैं वो अल्टरनेट होते हैं, वो जो अल्टरनेट साइन होते हैं उनको हम कहते हैं अल्टरनेटिव सीरीज. इन अल्टरनेटिव सीरीज के टेस्ट के लिए ही हम लेबनिज टेस्ट का यूज करते हैं. सच इसमें मैं अगर आपको एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे ये इसका जनरल एग्जांपल हो गया. फॉर एग्जांपल अगर हम एक न्यूमरल एग्जांपल लें इसका, तो वो ये हो जाएगा कि टू माइनस थ्री बाई टू प्लस हो जाएगा फोर बाई थ्री, फिर हो जाएगा माइनस फाइव बाई फोर, फिर हो जाएगा आगे प्लस. तो इसमें हम क्या देखते हैं कि अल्टरनेट आ रहा है. जैसे इसका जो है वो साइन पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव है, फिर वापस पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, ऐसे अल्टरनेट साइन वहां पे आते हैं. तो उस सीरीज को हम अल्टरनेटिव सीरीज कहते हैं. देन आप चलते हैं हमारे टॉपिक की और. टॉपिक आता है लेबनिज टेस्ट. लेबनिज टेस्ट फॉर अल्टरनेटिंग सीरीज. जो ये जो टेस्ट होता है वो ओनली अल्टरनेटिंग सीरीज के लिए होता है. लिख देते हैं हम यहाँ पे अल्टरनेटिंग सीरीज. तो ये टेस्ट जो है वो अल्टरनेटिंग सीरीज के लिए है ओनली. ओके, ये सिर्फ कन्वर्जेंसी चेक करता है किसी भी सीरीज. इस अल्टरनेटिंग सीरीज का अगर हम लेबनिज टेस्ट उस पर अप्लाई करते हैं तो उससे हमको पता चलता है कि सीरीज कन्वर्जेंस है. कन्वर्जेंस नहीं है तो ऑब्वियसली वो डाइवर्जेंस होगी, लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि इस सीरीज में वो हम ये ओनली कन्वर्जेंसी चेक करने के लिए इसमें कंडीशन देता है, और नहीं तो हम कह सकते हैं कि वो डाइवर्जेंस हो सकती है. देन इसमें कंडीशंस की अगर हम बात करते हैं तो कंडीशन ये होती है कि अगर आपके पास में कोई अल्टरनेटिंग सीरीज है यू वन माइनस यू टू प्लस यू थ्री माइनस यू फोर, इस टाइप से आपके पास में कोई अल्टरनेटिंग सीरीज है, और उस सीरीज में क्या होना चाहिए कि जो यू एन है, यू एन इज ग्रेटर देन जीरो एंड फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन. यानी एन जो है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, नेचुरल नंबर से बिलोंग करना चाहिए, और जो यू एन है वो जीरो से ग्रेटर देन होना चाहिए. देन कन्वर्जेंस होगा कब होगा? इफ ईच टर्म इज न्यूमेरिकली लेस देन द प्रीसीडिंग टर्म. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन. तो मैं यहाँ पे लिखता हूं कि ईच टर्म इज numerically less than the preceding term. This is important thing. preceding term जो है किसी भी सीरीज की, उसमें उसकी जो वैल्यू है वो जो उसके आगे वाले जो टर्म है उससे कम होनी चाहिए. जैसे हम इसी में अगर बात करते हैं तो इसमें अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि जो इसमें अगर कंडीशन की बात करते हैं तो वो कंडीशन हमारे पास में आएगी कि यू एन जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए यू एन प्लस वन से. यू एन प्लस वन से जो क्या होना चाहिए, यू एन ग्रेटर देन होना चाहिए. फर्स्ट कंडीशन तो रहेगी ये. दिस इज द फर्स्ट कंडीशन. ओके, एंड सेकंड कंडीशन की बात करते हैं, फिर हम एक बार फर्स्ट कंडीशन को एक बार यहाँ पे और लिख लेते हैं. तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, आपके पास में यू एन अगर आप कोई टर्म ले रहे हो और वो ग्रेटर देन होनी चाहिए यू एन प्लस वन, उसका प्रीसीडिंग जो भी टर्म होना चाहिए वो उससे ग्रेटर देन होनी चाहिए या उससे लेस देन होनी चाहिए. हम कह सकते हैं कि जो प्रीसीडिंग टर्म है, ये प्रीसीडिंग टर्म जो है वो इससे लेस देन होनी चाहिए, या फिर उसकी जो प्रीसीडिंग टर्म है उससे लेस देन होनी चाहिए. जैसे मैं फोर्थ टर्म की बात करता हूं तो फोर्थ टर्म जो है, फोर्थ टर्म यू एन हो जाएगा, तो यू फोर जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए यू फाइव से. तो इस टाइप से ये हो जाएगा कि इसका जो प्रीसीडिंग टर्म से ये क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए. इस टाइप से अगर हम आगे जब एग्जांपल बताएंगे सीरीज का तो उसमें हम देखेंगे.
देन दूसरी कंडीशन जो होती है, सेकंड कंडीशन ये होनी चाहिए कि आपके पास में अगर आप लिमिट अप्लाई करते हो, लिमिट अगर आप इन्फिनिटी अप्लाई करते हो यूएन में, तो उस टाइम पे आपके पास में आंसर आना चाहिए 0। तो हम इसका एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है। इस टाइप की दोनों कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। तो एग्जाम्पल हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल है, फर्स्ट है कि 1 माइनस 1/2। मैं एक बार क्वेश्चन को अलग पेन से लिख लेता हूँ, अलग कलर से लिख लेता हूँ। तो यहाँ से हम क्वेश्चन को अलग कलर से लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4। इसको आपको प्रूव करना है या फिर इसका पता लगाना है कि कन्वर्जेंस है या डाइवर्जेंस है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्या करना है अपने को, यहाँ से एक ही चीज़ देखनी है कि ये वाली कंडीशन फॉलो हो रही है या नहीं। तो इस कंडीशन में अगर बात करते हैं तो आपको यहाँ पे माइनस साइन प्लस साइन का नहीं यूज़ करना है, क्योंकि जैसे ऑब्वियसली अगर हम देखते हैं कि माइनस 1/2 हो जाएगा, वो तो जो है वो 1 से लेस हो जाएगा। बट हमने यहाँ पे पहले ही कह रखा है कि यूएन जो है वो 0 से बड़ा है, यानी ग्रेटर देन 0, यानी कि ये जो टर्म है वो ऑलरेडी अल्टरनेटिंग सीरीज के लिए, ये इस पूरे टर्म का साइन नहीं है। ये जो माइनस है वो यूएन का साइन नहीं है, वो साइन किसका है, उस अल्टरनेटिंग सीरीज का साइन है। बट अगर यूएन अगर नेगेटिव हो गया, यानी कि 0 से अगर लेस हो गया, तो उस टाइम पे ऑटोमेटिकली ये जो है वो यहाँ पे अगर यूएन पर जो माइनस की वैल्यू पुट करेंगे तो वो प्लस बन जाएगा। तो वो अल्टरनेटिंग सीरीज नहीं होगी, वो कोई दूसरी सीरीज बन सकती है, या फिर वो कोई सीरीज ही नहीं बने। तो इस टाइप से इसमें हो सकता है। बट जो भी टर्म है यहाँ पे यूएन, जो भी टर्म है, मैंने कंडीशन बताया था पहले कि वो ग्रेटर देन 0 है। देन यहाँ पे अगर हम लिखते हैं कि सबसे पहली कंडीशन की अगर हम बात करते हैं तो ये 1/2 जो है वो लेस देन 1 है। फिर बात करते हैं कि जो 1/3 है वो लेस देन 1/2 है। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि जो 1/4 है वो 1/3 से लेस देन है। तो जो हमारी ये जो वाली कंडीशन है, फर्स्ट वाली कंडीशन, वो यहाँ पे अप्लाई हो रही है। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ से कि यूएन की बात कर लेते हैं, इस सीरीज में यूएन देखते हैं तो ये होता है, इधर अपॉन में 1 लिखते हैं तो 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते n तक चलेगा। तो हम इसको यहाँ पे का जनरल टर्म 1/n लिख सकते हैं। देन अब क्या करना है, आपको लिमिट इसमें इन्फिनिटी पुट करनी है। तो यहाँ से हम लिखेंगे लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट, n टेंड टू इनफाइनाइट यूएन के लिए हो जाएगा। ओके, फिर क्या हो जाएगा, यहाँ से आगे लिखेंगे हम यहाँ से लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट 1/n हो जाएगा। और जब हम इसमें पुट करेंगे 1/n तो 1/infinity हो जाएगा और उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो हमारे यहाँ पे दोनों कंडीशन अप्लाई हो रही है। फर्स्ट कंडीशन तो क्या होना चाहिए कि प्रीसीडिंग टर्म से लेस देन होना चाहिए। सेकंड कंडीशन होना चाहिए कि जो जनरल टर्म है उसमें अगर आप लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट पुट करते हैं तो आपको वहाँ पे यू शुड गेट 0। तो इसका आंसर जो है वो 0 है और वो 0 आ रहा है हमारे यहाँ पे। तो देन सीरीज विल बी कन्वर्जेंस। तो जो सीरीज होगी वो कैसे हो जाएगी, यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये होगी इसकी कन्वर्जेंसी की जो कंडीशन है वो मैं यहाँ पे भी लिख लेता हूँ। तो ये हो जाएगी इसकी कन्वर्जेंसी की कंडीशन। तो कन्वर्जेंसी की कंडीशन क्या होगी, तो ये जो ये दोनों कंडीशन कन्वर्जेंसी की हो जाए तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सीरीज क्या है, कन्वर्जेंस है। तो ये हो जाएगी कन्वर्जेंट सीरीज। तो इस टाइप से हम लेबनीज टेस्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे अल्टरनेटिंग सीरीज के लिए कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस फाइंड कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग MS Maths एंड सब्सक्राइब द चैनल MS Maths।